हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं यहाँ पे हो रही हूँ रेडी। कल जो आपने व्लॉग देखा था ये उससे आगे का ही पार्ट है। और कल हम गए थे मनसा देवी मंदिर जो आपने देखा। तो आज हम जाएंगे आगे कहीं घूमने के लिए। जहाँ पर भी जाएंगे आप लोगों को आगे आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। और इतना मेरे व्लॉग को पसंद करने के लिए, प्यार देने के लिए, मेरी मम्मी की इतनी केयर करने के लिए, वो सब कमेंट में दिखता है। तो अच्छा लगता है देख करके। हर एक चीज़ में, चाहे वो मेरी बात हो या कुछ भी हो, सभी की आप लोग बहुत केयर करते हैं। कमेंट्स में वो केयर दिखती है। तो अभी कुछ आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ब्लॉग में कमेंट के नीचे, और सॉरी ब्लॉग के नीचे कमेंट बॉक्स में, तो उनके आंसर घर जाकर आपको मिलेंगे। शायद इससे जो आगे नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आपने अपने सवाल रखे हैं उन सब सवालों के जवाब मम्मी के साथ बैठकर मैं आपको दूंगी। तो उसका आप वेट करिएगा, कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम तैयार होकर घर से मतलब होटल रूम से निकले और अभी यहाँ पर पहुँचे हम हर की पौड़ी की तरफ ही हैं हम। यहाँ पर देखिए कितना गंगा मैया जो है लहरें उठ सी रही हैं ना, थोड़ी थोड़ी, मतलब वेव्स जो होती हैं वो आ रही हैं। और यहाँ पे इधर की साइड लोग नहा रहे हैं। और आप लोगों ने देखा कुछ कुछ लोग इसमें कितना मतलब गंदगी करना ही होता है। देखिए मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से चीज़ें डालनी चाहिए बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने अपनी आंखों से कई सारे लोगों को दिखा जब मैं कैमरा ऑन भी नहीं था। लेकिन वही है कि इसको बोले, है ना, सर हो जाते हैं लोग अगर बोलने भी लग जाओ तो। लेकिन इतना नहीं करना चाहिए गंगा जी में आकर तस्वीरें बहाना, ये करना वो करना, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो अभी हम लोग जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। और सूर्य देवता पूरे अपने उस रूप में है। गर्मी लग रही है। और किसी को कमेंट भी था कि गर्मी आपको ठंड नहीं लग रही क्या। नहीं, यहाँ पे नहीं लग रही है। मम्मी ने गर्म सूट पहना था, मम्मी को गर्मी लगने लगी थी। सब जो जैकेट वैकेट पहन रखी थी गाड़ी में बैठ के उतारनी पड़ी। हाथ में तो ले नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने तो पहनी नहीं, मैंने तो शॉल ले लिया था। तो भीड़ आप देख सकते हैं कितनी हो रखी है। और यहाँ पे गुड्डू को ये बनवाना था, कल से इसको लगा हुआ था, तो चलो मैंने कहा बनवाते हैं। ये दोनों बहन भाई हैं, जो लड़का लगा रहा है वो, और ये छोटी सी गुड़िया जो है ये दोनों बहन भाई हैं। मैं इनसे बात भी की, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? सनी। आपका क्या नाम है? कितने का बनाते हो ये? कितने का बनाते हो? 10 रुपए का। आजा बनवा ले। तो हम सभी ने इनसे अपने माथे पर ये बनवा लिया है। ये हमने इसलिए बनवाया, मैंने और विपिन ने, ताकि हम इनको पैसे दे सकें। क्योंकि ये काम कर रहे हैं ना। बहुत बार होता है कि लोग बोलते हैं कि कमा नहीं सकते, भीख मांग रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं वो। तो जब मैंने देखा है बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो काम करते हैं, लोग उनसे सामान भी नहीं लेते हैं, फिर उनको वो कदम मजबूरी में उठाना पड़ता है ना। तो जब भी मुझे कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जो छोटा मोटा सा काम कर रहे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, मैं उनसे ज़रूर सामान ले लेती हूँ, चाहे वो मेरे यूज़ का हो या ना हो। क्योंकि वो कम से कम काम तो कर रहे हैं ना, चाहे जैसा भी कर रहे हैं। तो इनको मैंने भी पैसे दे दिए थे, मम्मी ने भी दे दिए थे, विपिन ने भी दे दिए थे। और अच्छा भी लगा काफ़ी। क्योंकि देखिए ये दो छोटे छोटे बच्चे इस तरह का काम, मैंने वैसे इनको बोला कि तुम पढ़ो, ये करो वो करो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वही है ना, मजबूरी इंसान को सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। तो अभी विपिन को भी मैंने ज़बरदस्ती बिठा दिया था। विपिन का ये वाला करवाया है हमने, मतलब कुछ इस तरीके का के बनवाया है ये महाकाल। मेरा क्या है? और गुड्डू का है ये त्रिशूल बना हुआ है। तन में दिखाओ, मम्मी के भी, तन्मय के भी, और मेरे भी है, मैं भी दिखाऊंगी अभी। और अभी भीड़ यहाँ पे बहुत है, जबकि सीजन नहीं है। सोचिए सीजन पे क्या हाल होता होगा जब यहाँ पे कुंभ होता होगा। चलते हैं, ध्यान से नीचे देख के, नीचे देख के। आ गए हैं गाड़ी लेने के लिए। यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। काफ़ी लोग हैं सैटरडे संडे की वजह से ना। और कल की भी छुट्टी है, मंडे की भी। हमारे उधर तो पता नहीं बाकी सब जगह है कि इधर उत्तराखंड में ही है। तो आगे पीछे 2 दिन के लिए भी ना कितना सामान करना पड़ता है, कि सबके हाथों में थैले बैग हैं। गुड्डू के भी, गुड्डू के पापा के भी, पोलोथीन हमारे में भी। लिया तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। गाड़ी आ गई, फ़ोन भी आ रहा है किसी का। गुड्डू खड़े खड़े में भी
हवा तो चल भी नहीं रही। लाइट ऑन हो रही है तो। हाँ सही आ रहा है ना उसी से। मैं नहीं तो कौन। यही करिए तो हम ना वहाँ गए थे मंदिर ऊपर, जो गए थे ना स्कूटी करके, वो मंदिर उधर मैं दिखाती हूँ जूम करके, जो मनसा देवी का, यहाँ से दिख भी नहीं रहा, आप देखिए। जय माता दी, जय माता दी, वो देखिए उधर। चलो जी घर चलते हैं, बीच में देखेंगे कुछ घूमने का आया तो घूम लेंगे। चलो उतरते हैं, पहुंच गए हैं भारत माता मंदिर, सामने ही है। और इस गली में जहां भारत माता का मंदिर है, इस गली में बहुत सारे मंदिर हैं। और अभी चलते हैं। मैंने चश्मा, मैं भूल ही गई थी मेरे पास चश्मा है। कल तो हालत भी वैसे ऐसी हो रही थी, आज क्या है ना, है तो थोड़ा बहुत ऐसा ही सर में दर्द वगैरह, लेकिन ये है कि दूर नहीं जाना पड़ेगा, अब यहीं है। फिर घर के लिए निकलते हैं। एक दो जगह देखी हैं सर्च करके। भारत माता मंदिर का तो पता ही था हम लोगों को, भारत माता मंदिर हो गया, इधर दक्ष मंदिर हो गया, कल भाभी भी बता रही थी बहुत सारी चीज़ें। वैष्णो देवी मंदिर भी गए थे हम लोग, और मनसा देवी मंदिर भी हुआ है, हर की पौड़ी पे भी हुआ है, गंगा आरती भी देखी, बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। और अभी भारत माता के मंदिर जाएंगे। ब्लरी ब्लरी हो रहा है। हाँ तुमने कोई गड़बड़ कर दी इसमें। नहीं वो मैंने बताया तो आपको। अभी ना इस कैमरे की थोड़ी सेटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो मैं छेड़ती रहती हूँ, कुछ कुछ करती रहती हूँ इसमें। और जब हम भारत माता मंदिर के लिए उतरे तो हम काफ़ी दूरी उतर गए थे, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में भी और भी मंदिर हैं, तो मैंने कहा उनको भी देखते हुए चलेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि कहीं पहले भारत माता मंदिर चलते हैं, फिर आकर जो है हम बाकी मंदिर देखेंगे। तो इसी गली कहेंगे जहाँ पर भारत माता का मंदिर है सामने, जो कि सबसे लास्ट में है, उससे पहले ही सारे मंदिर पड़ते हैं, जो कि देखने में देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं सारे मंदिर। नाम तो मुझे इन मंदिरों का पता नहीं है, लेकिन हाँ इनके बाहर जैसे कि आप लिखा हुआ है, आश्रम भी यहाँ पर बहुत हैं, धर्मशालाएँ यहाँ पर बहुत है। और बहुत सारे लोग बता रहे थे कि आप हमें बता देते तो हम आपको बता देते, लेकिन हमारा जो प्लान है वो अचानक से बना, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बता ही नहीं पाई, शेयर ही नहीं कर पाई। अगर पहले से प्लान होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती। कुछ लोग मिलने के लिए भी बोल रहे थे कि रश्मि तुम पहले बता देती तो ज़रूर मिलते। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं पहले ही बता दूंगी, फिर मैं भी आप लोगों से मिलूंगी, क्योंकि मैं भी मिलना चाहती हूँ। तो भारत माता मंदिर हम पहुँच गए हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है ना बाहर से। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जा चुके होंगे और बहुत सारे लोग शायद जाने का सोच रहे होंगे। मैं दूसरी बार आई हूँ भारत माता मंदिर, और आज से 5 साल पहले आए थे हम, और हर की पौड़ी भी मैं पहले आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर आकर चप्पल जूते वगैरह उतारे, फिर हम अंदर जाएंगे। गुड्डू और मम्मी अभी उधर ही हैं, मैं जो इधर आ गई थी, पढ़ रही थी, देख रही थी। बिना चश्मे के ना जिंदगी अधूरी है। पैदल मार्ग इधर से है, सीढ़ियों से। और लिफ्ट से किधर है? हाँ लिफ्ट का उधर से है। और यहाँ पर बुक्स हैं, अच्छा वो भी है। हाँ। चलो क्या? हाँ लिफ्ट ऊपर जाने के लिए नीचे सीढ़ियों द्वारा उतरना है। एक साइड से जाओ अपने परिवार के, इधर से। मम्मी आओ। गुड्डू पापा
तो भारत माता मंदिर पहुंचने के बाद हम लोगों ने लिफ्ट ली। जैसे कि आप लोगों ने देखा, लिफ्ट से क्या होता है कि वो आपको ऊपर लेके जाती है 6ठी मंजिल तक। 7वीं मंजिल पर आपको खुद जाना होता है और वापस आपको सीढ़ी से ही आना होता है। वापस आने के लिए लिफ्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको एक एक मंजिल पे जो चीज़ें हैं देखने के लिए वो देखनी होती हैं। आप रुकिए, देखिए, फिर दोबारा सीढ़ी से नीचे आइए, रुकिए, देखिए, फिर सीढ़ी से नीचे आइए। तो इस तरीके से सीढ़ी उतरते उतरते पता भी नहीं चलता कि आपने कितनी सीढ़ियाँ उतर ली। ये शायद इसलिए होगा, वैसे तो लोग आने को सीढ़ी से आते भी हैं और जाते भी हैं, लेकिन किसी को प्रॉब्लम है, नहीं चढ़ा जाता है, तो लिफ्ट वो ले सकता है। मेरे ख्याल से एक बंदे के 2 रुपये थे शायद, अगर मैं गलत हूँ तो पता नहीं, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे याद है। और बच्चों को देख के डर लग रहा है सीढ़ी से उतरते हुए। चल मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़। और डरते हुए गुड्डू को लेके आती थी। तो क्या हुआ? चल भाई तन में जल्दी आजा। तन में तो बहादुर है यार, तन में तो बहादुर था यार। हैं? बहादुर नहीं है तू? इधर देखो ना नीचे कितना, नीचे फ्लोर पे है क्या हम? या चौथे पे? तीसरे पे। तीसरे फ्लोर पे है। सामने क्या है उधर? वो तो मैं ऊपर नहीं चढ़ती हूँ, मैंने देख लिया है, लेकिन आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है खंड 2 मातृ मंदिर। यहाँ पे सारी माताएं होंगी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी हैं। ये हैं, आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे सभी के बारे में लिखा हुआ है। ये अब आगे चलेंगे तो ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे बंद है तो पैसे कहाँ से डालते हैं? पैसे डालते हैं यहाँ से। पढ़ो, देवी अहिल्या बाई होलकर, मीराबाई, ये हैं सती सावित्री, ब्रह्मवादिनी गार्गी। ये देखिए, मैं ऊपर तो दिखाई नहीं रही, नाम पढ़वा रही हूँ आपको, ये दूर से देखिए। सती उर्मिला हैं, हाँ माताएं हैं ना ये है सती अनुसुया, और ये है सती मदालसा। ये अपना सारी माताओं की लगाई हुई है यहाँ पे ना। ये है सती पद्मिनी, सती किरण देवी, हाँ सती नहीं, ये है एनी बिसेंट, ये है भगिनी निवेदिता। चश्मा नहीं लगाया हुआ ना। तो अब चलते हैं बाहर, अब जाएंगे हम इधर से ये सीढ़ियाँ आ रही हैं, और ये हमारे पतिदेव। अब नीचे चलते हुए खंडवन मंदिर। बलिदानी को लाख लाख वंदन, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। कविवर रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, ये देखिए,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये कौन है? अवंतीबाई। अब आ गए हैं हम सबसे नीचे और इन सीढ़ियों को उतरते हुए बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि क्या होता है जैसे ही हम एक सीढ़ी उतरते हैं फिर एक और नया खंड आ जाता है। खंड 1, खंड 2, खंड 3, इस तरीके से 7 खंड, मतलब 7 फ्लोर, 7 माले जो भी आप बोलें। तो वहाँ रुक रुक के जब आप देखते हैं, थोड़ी देर आप बैठते हैं, फ़ोटो वोटो लेती हैं। और बहुत साफ़ सफाई थी, बहुत साफ़ सफाई थी यहाँ पे। ऐसा नहीं भाई गंद फैला पड़ा है, गंदगी हो रही है, पैर रखने को दिल नहीं कर रहा, नहीं। बहुत अच्छे से रख रखाव, बहुत अच्छे से सफाई, सब कुछ आप लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि देखने से ऐसे भी पता चल रहा होगा। लिफ्ट के लिए रास्ता इधर से था जब हम गए थे, और अभी हम वापस से आ गए हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देखा और अब हम चल दिए हैं वापस। देखते हैं अब कहीं जाते हैं या घर जाते हैं। पहले यहाँ पे हम 2-4 फ़ोटोज़ लेंगे सबके, फिर उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे देखने लगे थे, तल में पूछ रहा था मम्मी पानी क्यों नहीं है। बच्चों को होते हैं ना मन में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है। अभी दोनों बहन भाई अपने शूज़, अपने सैंडल पहन रहे हैं। बदतमीजी तो करनी है, फिर पता कैसे चलेगा तन में साथ में नहीं है ना, तभी तो पता चलेगा जब। चल दिए हैं वापस मंदिर होकर। देखते हैं कि रास्ते में कुछ दिखा तो देख लेंगे, वरना फिर अब घर की तरफ है प्रस्थान। चंद्रमा मंदिर चलता है। हम लोग भारत माता मंदिर के बाद सीधा घर की तरफ निकल लिए थे। यहाँ पर देहरादून आने वाला है और देहरादून से फिर हमारे घर के भी 30-35 जो है किलोमीटर है। तो आप लगा लीजिए कि 1-1.25 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा घर हरिद्वार से कितनी दूर है, तो पूरा 2 घंटा लगता है। और यहाँ पे ये जो डॉगी अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर झाँक रहा था, बड़ा प्यारा लग रहा था, छोटे से बच्चे की तरह लग रहा था, ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। उसके बाद हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद मैं और मम्मी लग गए कपड़े समेटने में। भाई कौन से कपड़े मशीन में जाने हैं। वैसे तो हमने बैग में कर लिया था, एक बैग में हमारे सारे पहने हुए जो कल के कपड़े थे वो रख दिए थे सभी के, और दूसरे बैग में जो साफ़ चीज़ें थी वो कर दी थी। जैसे कि मेरा एक सूट पहना ही नहीं गया वो है, जो हमने एक आधी चीज़ वहाँ से ली है वो है, एक आधा रुमाल तन्मे की वजह से रख लिया था, तो वो सारी चीज़ें अलग कर ली। उसके बाद फिर मैं अभी अपने इयररिंग्स उतारने लगी हूँ। इयररिंग्स में क्या था ना, मेरे को जैसे मैं महसूस कर लेती हूँ ना इयररिंग पहने हुए हैं, तो मेरे को खुद ही दिक्कत होने लगती है। अगर मैं भूली पड़ी हूँ तो मैं भूल ही जाती हूँ कि पहने हुए हैं, फिर चाहे मैं 2 घंटे तक पहने रखूँ। तो सबसे पहले इयररिंग उतारे, किट वगैरह खाली की थी जो लेकर गए थे, ब्रश वगैरह वो सब जगह पे किया, किट साफ़ की, थोड़ा सा उसको धूप में रखा। दोनों किट, एक मेकअप की थी थोड़ी सी छोटी सी, और एक ये ब्रश वगैरह दवाई वगैरह की थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और विपिन जा चुके हैं ऑफिस। मैं आ गई हूँ किचन में, मतलब दोनों पति पत्नी अपने अपने काम पे लग गए हैं। खाना हमने रास्ते में नहीं खाया, इन्होंने तो बोला था कि भाई खा लो, थक रही होंगी, नहीं बनाओगे ये वो। मैंने कहा बना लूँगी, कल से बाहर का ही खा रहे हैं, जो भी बनेगा वो खा लेंगे। घर पे जाके चाहे मैगी बना के खाएं, लेकिन खा लेंगे। तो मैगी तो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को ये मैगी वगैरह इतना नहीं भाता है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो नमकीन चावल बनाते हैं। वो तो मम्मी को भी पसंद है बहुत, और मुझे तो है ही है।
तो बस फिर मटर रखे हुए थे और चावल साफ़ किए, हाथ निकाला, उनको अच्छे से वॉश करने लगी हूँ। मैं इनको बोल रही थी कि आप खाना खा के चले जाना, खाना खा के, तो ये नहीं माने, कहने लगे कि नहीं मैं बाहर ही खा लूँगा, मुझे जाना है। जब मैं टाइम से आ गया हूँ तो फिर मैं अपने काम पे निकल जाता हूँ। तो फिर ये निकल ही गए, रुके ही नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद फिर मैं चावल वगैरह करने लगी थी और अभी प्याज वगैरह कट करने लगी हूँ। ज़्यादा तामझाम वाला करके नहीं बना रही हूँ और ना ही है, मतलब जैसे गोभी वगैरह है भी नहीं, सिर्फ मटर है और आलू मैं डालती नहीं हूँ, आलू है। और वड़ियाँ भी मैं नहीं डाल रही हूँ आज, क्योंकि उसको थोड़ा सा भिगाना पड़ता है। वैसे तो गर्म पानी करके कर दो तो भी हो जाता है, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी सिर्फ पेट भरने के लिए बनाना है, ये नहीं कि ये भी करो वो भी करो। और एक औरत का ऐसे ही होता है, देखो मतलब आदमी का भी देखो, मैं तो यही कहूँगी, वो भी आए बेचारे थके हारे चले गए, वो भी नहीं बैठे, लेकिन हाँ बच्चे मज़े से हैं अपना अंदर बिस्तर में, मैं किचन में हूँ, पापा उनके ऑफिस में हैं। मम्मी कह रही थी कि मैं बना लेती हूँ, तुम रहने दो। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं बना लूँगी, आप अंदर जाके बैठ जाओ। तो यहाँ पे बस मैंने सिंपल सी जो जीरा वगैरह डाला है, अभी लंबे लंबे प्याज कट किए थे ये डाल दिए हैं, टमाटर भी डालूँगी मैं इसमें, और मसाले वही जो डालती हूँ, और मटर डालूँगी, बस मटर और चावल, इन 2 चीज़ों से बना रही हूँ। और सच में बहुत स्वाद बनी थी। तो यहाँ पे बन भी चुकी है। पालक पनीर रखा हुआ था थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा मैंने लिया, थोड़ा सा मम्मी को दिया, और आप सब लोग भी आ जाओ, आप सब लोग भी खा लो। तो चलो कल मिलती हूँ आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, बाय बाय।